अपनी हत्या की गई पत्नी का बदला लेने के लिए यह आदमी पुलिस वाले का भेष बनाकर एक पेट्रोल पंप में घुसता है। वह जोर देकर उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग करता है जिस रात उसकी पत्नी मारी गई थी। जैसे ही निशान हत्यारे की पहचान करने ही वाला होता है तभी अचानक दो असली पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। वह वीडियो को रोकता है, अहम फ्रेम पर झूम करता है और हत्यारे के चेहरे मोहरे अपने दिमाग में बैठा लेता है। इसके बाद ही वह धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठा देता है। उसकी गिरफ्तारी भी उसकी ही योजना का हिस्सा होती है। पुलिस वाला निशान की गिरफ्तारी की खबर कप्तान को देता है। हालात जानकर कप्तान तुरंत आदेश देता है कि यूनिट वहीं रुक जाए और अतिरिक्त फोर्स का इंतजार करे क्योंकि निशान उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कप्तान खुद उसे एस्कॉर्ट करना चाहता है लेकिन जिन पुलिस वालों ने निशान को पकड़ा होता है वे उसकी बात नहीं मानते। वे अपनी कामयाबी का जश्न मनाने में लगे रहते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर निशान चुपचाप अपनी कलाई में छुपे धातु के टुकड़े से हथकड़ियां खोल लेता है। वह झटके से वार करता है, सामने बैठे पुलिस वाले की राइफल छीनता है, उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता है और खुद उसकी जगह बैठ जाता है। निशान अचानक तेज मोड़ लेता है, गाड़ी हवा में उछलती है और सामने से आ रहे ट्रैफिक से टकरा जाती है। सभी पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं। एक ट्रक संतुलन खो देता है और पूरी सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। इस हादसे को ध्यान भटकाने के मौके की तरह इस्तेमाल करते हुए निशान बच निकलता है। वह बचे हुए पुलिस वाले से उसका फोन और रेडियो छीन लेता है। फिर पुलिस की डेटाबेस में एक यूएसबी लगाकर केस से जुड़े सारे दस्तावेज डाउनलोड करने लगता है। ऊपर आसमान में कप्तान हेलीकॉप्टर से निशान की तलाश कर रहा होता है और जल्दी ही उसकी गाड़ी देख लेता है। ट्रांसफर अभी पूरा भी नहीं हुआ होता कि दर्जनों पुलिस गाड़ियां उसे घेर लेती हैं। निशान पूरी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ता है और आखिरी पल में मुड़कर एक अंडरग्राउंड पार्किंग में घुस जाता है। कई तेज मोड़ों के बाद वह एक बंद गली में फंस जाता है। निशान यूएसबी देखता है, ट्रांसफर पूरा हो चुका होता है। वह रिवर्स गियर डालता है और पूरी ताकत से लिफ्ट की शाफ्ट की ओर गाड़ी दौड़ा देता है। एक सुनसान स्क्रैप यार्ड में ईथन की नजर एक घायल सी मैकेनिकल डॉग पर पड़ती है। उसकी हालत बेहद खराब थी, जैसे दर्द में तड़प रही हो। ईथन फौरन झुककर जांच करता है और देखता है कि एक स्टील रॉड उसकी पीठ में धंसी हुई है। बिना वक्त गंवाए वो रॉड निकाल देता है ताकि उसका दर्द कम हो सके। इसी पल मशीन उससे ट्रस्टवर्दी इंसान मान लेती है और उसके मोबाइल पर एक मैसेज भेजती है। मैसेज देखकर ईथन चौंक जाता है। ये तो खुद उसी का भेजा हुआ रिपेयर प्लान था। एक एक्सपीरियंस टेक्नीशियन होने के नाते वो उसे पास के कंटेनर में ले जाता है और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मरम्मत शुरू करता है। कुछ ही देर में डैमेज ठीक हो जाता है और मशीन फिर से खड़ी हो जाती है, मगर चाल में अब भी कमजोरी थी। ईथन तुरंत समझ जाता है कि पावर लो है। वो अपना पेट्रोल निकालकर उसके फ्यूल चेंबर में डाल देता है। जैसे ही एनर्जी मिलती है वो बिल्कुल हस्की जैसी फुर्ती से उछलने लगती है। दोनों स्क्रैप यार्ड में दौड़ते भागते हैं। माहौल अचानक जिंदा हो उठता है। मशीन अब उसे अपना मालिक मान चुकी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक मिलिट्री की नजर उन पर पड़ जाती है। मशीन को वापस हासिल करने के लिए तुरंत हेलीकॉप्टर भेजा जाता है। पीछा तेज, हालात टेंस, हर पल जान पर बन आता है। इस दौरान मशीन अपनी एडवांस टेक से सबको चौंका देती है और पूरा चेज एक हाई इंटेंसिटी साई-फाई मोमेंट में बदल जाता है।